कि किसान डायरेक्टली बेचे अपने स्टेट्स में, ठीक है। All Congress ruled states will, by 15th January 2014, delist fruits and vegetables from their respective agriculture produce marketing committees, APMC acts, so that the farmers have a choice of where to sell their produce and consumers will get the benefit of lower prices. आपको जानकर हैरानी होगी कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो फरवरी 2011 में उन्होंने भी कहा था बेहतर मार्केटिंग चेन के लिए डिलीवरी सिस्टम का मॉडर्नाइजेशन जरूरी है और इसमें प्राइवेट सेक्टर को शामिल करना होगा। That's why our total approach is now, the government's total thrust is to how to reduce these post-harvesting losses, and we have started mainly from reforms in APMC Act. And not only that, but now we are trying to encourage the private sector and cooperative sector to set up big number of agro-processing units. उसको मालूम नहीं किस मार्केट में जाना है। अगर मंडी जाता है तो 35 से 40% सामान खराब हो जाता है और इस बीच में आठ लोग कमीशन एजेंट होते हैं, बीच में 8 कमीशन एजेंट बिचौलिए। और ये स्टडीज की गई हैं, मेरे पास आने हैं कि बेचारे किसान को 15 से 17% जो माल मार्केट में बिकता है उसका केवल 15 से 17% किसान को जाता है, बाकी बिचौलियों को चले जाता है। तो आप विपक्ष के नेता और विपक्ष दलों को यह तय करना है कि वो किसान के साथ है या बिचौलिए के साथ, यह आप तय कर लीजिए। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 कानून हमने वापसी ले लिए। प्रधानमंत्री जी 3 कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर पे टिकट लेकर नहीं जाएगा घर। और एमएसपी की गारंटी, और आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, अभी लाडू और मिठाई बांटने की जरूरत नहीं, ये संघर्ष अभी जारी रहे। जो किया किसानों के लिए किया, जो कर रहा हूं देश के लिए कर रहा। तुम तो ऐसे बदलने लगे हो, अरे आज तक कोई बदला नहीं है। तुम तो ऐसे बदलने लगे हो, आज तक कोई बदला नहीं। सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल नुकसान हुआ बीजेपी को, इससे फायदा नहीं हुआ है। फिर ऐसा क्यों वापस लेना पड़ा? इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, और वो कारण है सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी। पंजाब को दोबारा से इंसर्जेंसी में डालने का प्रयास था, दोबारा से 80 के दशक में ले जाने का प्रयास था, दोबारा से युवाओं को तैयार किया जा रहा था, लड़कों को तैयार किया जा रहा था, दोबारा से उनके मन में इंसर्जेंसी भरी जा रही थी, दोबारा से भिंडरावाला के फोटो तस्वीरें आ गई थी, दोबारा से वही सब शुरू हो रहा था। आज अगर नरेंद्र मोदी ने कुछ किया है तो ये फार्म बिल वापस नहीं लिए, उन हजारों बच्चों की जिंदगी बचाई है, जो हजारों बच्चों की जिंदगी बचाई है जो शायद इंसर्जेंसी में चले जाते हैं। कुछ नहीं होता, उनका एंड मालूम क्या होता? उनका एंड होता फोर्सेस की गोली। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, डर नहीं लगा है किसी चीज का, डर नहीं है किसी इंसर्जेंसी से, डर नहीं है कि कुछ लोग ऐसे बन जाएंगे, नहीं। चिंता है इस देश के बच्चे को, इस देश की फोर्सेस की गोली खानी पड़ेगी, इस बात की चिंता। और अभी कश्मीरी, कल ही मैंने बताया 3 कश्मीरियों को हैंडओवर कर दिया, उनके मां बाप को केस नहीं किया। कल दिखाई थी न्यूज, याद है आप सबको? 3 कश्मीरी जो पकड़े गए, जो पाकिस्तान जा रहे थे, ट्रेनिंग लेने जा रहे थे, आतंकवाद की ट्रेनिंग लेने जा रहे थे, आतंकवादी बनने जा रहे थे, उनको पकड़ा और उनके परिवार के हैंडओवर कर दिया। तो बिल वापस नहीं लिए, उन बच्चों को बचा लिया जो पंजाब में इंसर्जेंसी, जो लोग उनके दिमाग। जब शेरनी के बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो वो सभी उसका दूध पीने के लिए आपस में लड़ते हैं। शुरू में शेरनी कोशिश करती है कि सब बच्चों को बराबर दूध मिले, लेकिन धीरे धीरे जो बच्चे ताकतवर होते हैं वो कमजोर बच्चों के हिस्से का दूध भी पीना शुरू कर देते हैं। होता यह है कि कमजोर के हिस्से का दूध भी ताकतवर को मिल जाता है। अंत में कमजोर बच्चे मर जाते हैं और जो ताकतवर हैं वही बचते हैं। लोकतंत्र भी वो शेरनी है जो आंख दिखाने वाले बच्चों के सामने बेबस है, और कृषि कानून वापसी में यही हुआ है। मोदी सरकार ने कृषि सुधार कानूनों को वापस ले लिया है। मैं कुछ आर्टिकल्स देख रही थी
मेरी नजर rediff.com के शीला भट्ट के एक आर्टिकल पर पड़ी। उसमें शीला भट्ट लिखती हैं कि कानूनों को वापस लेकर पीएम मोदी ने पंजाब में 1984 से पहले की स्थिति से बचने की कोशिश की है। ये सिख भावनाओं को शांत करने में मदद करती है तो किसी को शिकायत नहीं करनी चाहिए। वो आगे लिखती हैं कि निहित स्वार्थों ने भोले भाले सिखों से कहा कि अगर कृषि कानूनों को लागू किया जाता है तो ये कुछ दशकों में पूरे भारत के गुरुद्वारों के खजाने को खत्म कर देगा, क्योंकि सुधार उन सिख कृषि नेताओं की लक्षित करते हैं जो अनाज की खरीद को नियंत्रित करते हैं, जो कि अरबों रुपए का कारोबार है। गुरुद्वारों की अर्थव्यवस्था, पंजाब की राजनीति और मंडी में अरबों रुपए का व्यापार पर नेताओं के नियंत्रण का गहरा संबंध है। कानून पारित होने के बाद ये संदेह हुआ कि सरकार ने सिख धार्मिक इकोसिस्टम को निशाना बनाया है, जो कि जंगल में आग की तरह फैल गया। संयुक्त किसान मोर्चा, जिसने आंदोलन का नेतृत्व किया, उसने सिख भावनाओं का पूरी तरह से शोषण किया। शीला भट्ट ये भी लिखती हैं कि पंजाब में सिख समुदाय को हिंदुओं से अलग करने के लिए कृषि कानून का इस्तेमाल किया गया होगा और भाजपा ने 1984 से पहले की जमीनी स्थिति के लक्षण देखे हुए हैं। स्वराज्य में अरविंदन नीलकंदन लिखते हैं कि श्री गुरु नानक जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस लेना एक महत्वपूर्ण निर्णय है। सुधारों के लिहाज से ये निश्चित तौर पर एक झटका है। हालांकि इस खेल में कुछ बड़ी ताकतें हैं जो चर्चा के योग्य है। अरविंदन लिखते हैं कि आजादी के बाद के भारत में नेहरूवादी और तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार को फूट डालो और राज करो की अंग्रेजी नीति विरासत में मिली थी। हिंदी पंजाबी भाषाई विभाजन किया गया। ये पाकिस्तान द्वारा उकसाए गए सिख अलगाववाद, इंदिरा गांधी द्वारा भड़काए गए हिंदू सिख विभाजन और एक तरफ सिख कट्टरपंथी हिंसा को बढ़ावा देना और दूसरी तरफ हिंदू भय को पालने का एक असाधारण संगम था। वैसे ये सोचने वाली बात तो है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.